ओके, आप देख सकते हो ये मेरा बेड था जो दीवार से लगा हुआ था, एंड बेड के बगल में टेबल था जो भी दीवार से लगी हुई थी, एंड ऑन द अदर एक जो दूसरा वॉल है उस पर खिड़की था। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। बेड, एंड मैं इधर सर रख के सोती थी जिसमें पिलो, और आई हैड दिस स्टडी लैम्प जिसमें एक स्टैंड था, और इसका जो हैंड जो लाइट आर्म होता है वो भी काफ़ी लंबा वाला जो होता है वो था। एंड मेरे दीवार पे जस्ट पिलो के बगल में थोड़ा ऊपर एक शिव जी की फ़ोटो है। मैंने कुछ वीडियोस में दिखाई है, अब डिलीट कर दिए हैं वो वीडियोस, तो किसी ने देखा होगा। तो वो शिव जी की फ़ोटो मैं यहाँ लगाती थी, क्लास 10 से मेरे पास हैं वो, एंड जब से मैंने देखा है तो आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद दैट शिव जी इस फ़ोटो। तो मैं यहाँ पे शिव जी का, ठीक है, तो नाउ 24 December 2005 मॉर्निंग 4:30 बजे मेरी आँख खुल गई, एंड बट आई वॉज सो लेज़ी, आई डेंट वांट टू गेट अप। मैं सोची छोड़ो यार कौन पढ़े बैठ के, तो मैं सो गई दोबारा। एंड जब मैं सोई तो मेरी पीठ इस तरफ थी एंड मेरा जो फेस था वो इस तरफ था, जो कि ऐसा होता नहीं है। मैं हमेशा, मेरी तुरंत आंख जब भी खुलती है आई एम टोटली फ्रेश, मैं मुँह धोती हूँ और अब पढ़ने बैठ जाती हूँ चेयर पे। बट उस दिन क्या मेरा मूड था मुझे नहीं पता। आई थिंक इट वॉज ऑल डिवाइनली गाइडेड, आज मुझे लगता है। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कभी, जो चीज़ मेरे साथ हुई मैं कभी उसको फेस नहीं कर पाती, जान नहीं पाती। तो मेरा चेहरा इस तरफ था एंड मेरा पीठ इस तरफ था। आई वॉज स्लीपिंग, मैं फिर सो गई जाके। एंड जब मैं सो गई तो मैंने 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 मुझे ऐसा लगा जैसे शिवजी इसमें से निकल के बिल्कुल बाहर, जैसे खिड़की होती है ना, खिड़की में से अंदर झांकता है कोई, तो बिल्कुल शिवजी यहाँ से आ गए। उनकी बॉडी यहाँ पे थी और वो यहाँ पे आ गए, मेरे कान के पास आके बिल्कुल लिटरली बोले, मतलब कि उस शिवजी बिल्कुल फ़ोटो से निकल के मेरे कान के पास आ गए बिल्कुल। एंड जैसे झुक के बोले मेरे कान के पास बिल्कुल, अच्छा सो रही हो ना, अभी लाइट बंद कर दूँगा तब पता चलेगा। और मेरी आँख झट से खुल गई। मैंने कहा कि ये आवाज़ और ये शिवजी कैसे, और मतलब कि आई वाज़ सो सरप्राइज़ कि ये क्या मैंने देखा, क्या सोचा। मुझे ऐसा लगा जैसे वो रियल में हुआ ऐसा, और मैं घबरा भी गई और मैं उठ के बैठ गई। पर मैं चेयर पे नहीं बैठी, मैं बस यहीं उठ के और यहाँ बैठ गई, और यहीं पे मैंने अपनी बुक रख के पढ़ाई करने लगी। टेबल लैम्प चलाया और पढ़ने बैठ गई। और बैठे बैठे मुझे फिर झपकी आ गई, मेरी आंखें फिर बंद होने लगीं। अब जैसे आप अगर आंख बंद करो ना, तो आप जैसे लाइट बंद होएगी, बुझेगी, जलेगी ना, तो आपकी आंखें बंद होंगी तो भी आपको महसूस होगा कि लाइट जली है या बंद हुई है। सेम थिंग हैपेंड। मेरे को जब झपकी आई, मेरी आंखें बंद हुई, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि लाइट बंद बुझ हो रही है, मतलब कि बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, जल रही है। और मैंने आंखें खोली तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि मेरा जो ये टेबल लैम्प है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑसिलेट कर रहा था, लिटरली वाइब्रेट भी नहीं, मतलब कि बिल्कुल, मतलब कि हाथ ऐसे ऐसे बिल्कुल, इतना आप सोच नहीं सकते हो कि वो ऊपर तक जा रहा था, मैक्सिमम सीधा हो रहा था लगभग, और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे झुक रहा था। देन आई रियलाइज़ कि मेरा जो बेड है वो लिटरली हिल रहा है, उसी इतने ही, मतलब कि बिल्कुल वो अर्थक्वेक वाला वाइब्रेशन या वैसा नहीं था, वो बिल्कुल लिटरली शेक कर रहा था, हिल रहा था, जैसे कि मतलब कि समझो कि अगर ये है तो बिल्कुल इस तरह से। और साथ में मेरी टेबल वो लिटरली हिल रही थी बहुत ही बुरी तरह से, मतलब कि कोई हल्का फुल्का शेक नहीं था कि आदमी कोई गलत फहमी हो जाए, मतलब कि ऐसा था कि आदमी के होश फाख्ता हो जाएं, उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। और सबसे बड़ी बात कि जो ये कर रहा है वो मेरे बगल में है, एंड आई रियलाइज्ड कि ओ गॉड। और तभी लाइट चली गई, जो ये बस क्योंकि लैम्प चल रहा था वो बंद हो गया। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, ओ गॉड, अभी शिवा ने बोला था कि अभी लाइट बंद कर दूंगा तब पता चलेगा।
एंड व्हाट इज़ हैपनिंग। और मेरे एक रोंगटे खड़े हो गए, मेरा 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 मेरे मेरा पसीने आने लगे बहुत बुरी तरह। ठंडक थी, ठंडक का मौसम था, बट बहुत तेज़ पसीने चल रहे थे। ज़्यादा ठंडक भी नहीं थी बट इतनी भी नहीं थी, गर्मी भी नहीं थी, और इतनी बुरी तरह पसीने आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात, बुरी बात या जो भी है, कि द पर्सन हु इज़ डूइंग ऑल दिस वो बिल्कुल मेरे सट के मेरे बगल में बैठा है। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस फ़ोटो की तरफ देखूं भी। मुझे बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि वो फ़ोटो मुझे देख रही है। एंड मैं इतनी घबरा गई। एंड फिर मैंने सडनली नोटिस किया कि बाहर, विंडो के बाहर जो लैंप पोस्ट होते हैं, जो लाइट होती है हमारे हॉस्टल की, कॉलेज की, वो सारी लाइटें जल रही हैं, सिर्फ ये लाइट बंद हो गई। फिर मैंने मुड़ के देखा तो हमारा जो हमारा जैसे होता है दरवाजे के नीचे से एज होता है, उसके नीचे से बाहर की लाइट दिखती रहती है। तो वो पूरे जो हमारा हॉस्टल है उसकी लाइट नीचे से मुझे दिख रहा था कि वो भी ऑन है, बाहर की भी ऑन है। जस्ट सिर्फ ये लैंप मेरे कमरे में जल रहा था ताकि कोई और को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम लोग लैंप में पढ़ते थे। बाकी 2 रूम पार्टनर्स थे, वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो मेरी लैंप की लाइट बंद हो गई। तो मैंने सोचा ओके ये बंद हुआ है, तो फिर मैं झट से धीरे हिम्मत करके मैं स्विच बोर्ड पे गई और मैंने अपनी लाइट, कमरे की ट्यूबलाइट और बल्ब जलाने की कोशिश करी, और वो भी नहीं जला। ओ गॉड, मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है। फिर मैंने फटाफट दरवाज़ा खोला और मैं बाहर निकल गई, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं इस कमरे में और शिव जी के साथ उस कमरे में साथ में रह सकूं। ओके, तो आई जस्ट वेंट, मैं जस्ट बाहर भागी और मैंने बाहर देखा कि सारी लाइटें चल रही हैं और सिर्फ मेरे ही कमरे की लाइट नहीं जल रही है। बस पंखा भी चल रहा है, बस लाइट नहीं चल रही है। और मैं सोचती रही। फिर मेरी 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 एक फ्रेंड थी, वो वॉक करके पढ़ाई करती थी, तो उसके पास मैं गई। मैंने देखा वो वॉक पढ़ाई कर रही है, तो मैंने पूछा उससे कि क्या लाइट गई थी अभी क्या, तो बोली नहीं। तो मैं समझ गई। एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शिवा ने कहा था अभी लाइट बंद कर दूँगा तब पता चलेगा। एंड सिर्फ लाइट गई मेरे कमरे की, मेरा लैम्प का लाइट चला गया और मेरे रूम का पंखा वंखा जो था वो सब चल रहा था, बाहर की लाइट सब चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। एंड उससे बड़ी बात, जो टेबल लैम्प हिल रहा था, जो बेड हिल रहा था, जो टेबल हिल रहा था, वो मतलब कि वो तो माइंड बॉगलिंग था। ओ गॉड, मैं बहुत देर तक, फिर 4:30 बजे की करीबन, 5:30 बज गया करते करते, सोचते सोचते। फिर मेरे रूम से मेरी रूम पार्टनर थी, वो निकली। आई डेंट टेल एनीबडी एनीथिंग, किसी को कुछ बताने का तो सवाल ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं, सब मुझे क्रैक समझते अगेन। एंड फिर वो निकली वॉशरूम की तरफ। जब वो वापस कमरे में जा रही थी तो मैं भी बिल्कुल उसके साथ कमरे में गई कि चलो वो जगी हुई है, कुछ होगा गड़बड़ तो शी विल नो इट, मतलब कि कोई सबूत होगा, कोई विटनेस होगा अगर मेरे साथ कुछ गड़बड़ होती है तो। एंड फटाफट, पता है मेरी हिम्मत नहीं हुई वो शिवा की फ़ोटो देखने की, जिसको मैं दिन भर देखती हूँ। एंड आई जस्ट कुड फील कि शिवा स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, एंड लाइक ही इज़ हैविंग, एवरीबडी इज़ हैविंग फन विद मी। और फिर मैंने वो किताब उठाई अपनी, और जस्ट किताब उठाई और पेन उठाई और कॉपी भी नहीं उठाई, और मैं जस्ट बाहर आ गई। ना मैंने शिवा की तरफ देखा, ना कुछ किया, ना मेरी हिम्मत हुई इस कमरे में बैठने की, और मैं बाहर स्टेयर्स पे बैठ के पढ़ने लगी। एंड मैं बार बार सोच ही रही थी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आई वॉज नॉट एबल टू कंसनट्रेट एनीथिंग। डर भी लग रहा था, कंसनट्रेट भी नहीं कर पा रही थी। किताब खोल रही थी एंड मैं कि कुछ खुले, पहले ही पढ़ने का मन नहीं था, अब तो कुछ भी नहीं था, डर ही इतना ज़्यादा था। फिर मैंने कहा कुछ तो पढ़ूँ यार, कुछ भी नहीं पढ़ा है मैंने, मेरा तो समझ ही में नहीं आ रहा आज का पेपर क्या होगा। और फिर मैंने एक पेज खोला तो उसमें एक क्वेश्चन था, वो पढ़ा। पढ़ते पढ़ते फिर मेरा दिमाग उसी इंसिडेंस पे चला गया। फिर मैं डिस्टर्ब हो गई। फिर मैंने चलो छोड़ो, दूसरा कुछ पढ़ते हैं। फिर दूसरा कोई पन्ना खोला। ऐसे करते करते 6-7 पन्ने मैंने खोले और मैं डिस्ट्रैक्ट होती जाती थी हर क्वेश्चन पे, और कुछ चीज़ें पढ़ पाती थी और कुछ चीज़ें दिमाग से ड्रिफ्ट हो जाती थी। मैं सीधे उसी इंसिडेंट्स को फिर सोचने लग जाती, कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ। एंड फिर टाइम हो गया तैयार होने का। मैं गई कमरे में, फटाफट सारा सामान वामान लेके बाहर आके
इसी तरह तैयार हुई मैं बिना शिवा को देखे हुए। आई डेंट हैव द करेज टू सी हिज फेस इवन। मैं बहुत डरी हुई थी। एंड फिर मैं पेपर पे बैठी। मैंने कहा बेटा आज तो फेल होना है, इस पेपर में कुछ भी नहीं पढ़ा है मैंने, कुछ भी नहीं। एंड 9-10 क्वेश्चंस आए थे, उसमें से 6-7 या 8 क्वेश्चन आप समझ सकते हो वही थे जो मैंने पेजेस खोले थे। जिन पन्नों को मैंने खोला था, समझो 6-7 पन्ने से पढ़ रही हूँ और दिमाग डिफ्टेड हो गया, चलो छोड़ो दूसरा पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन वही है। फिर वो पढ़ा थोड़ा बहुत, मतलब कि स्टार्टिंग के 8-10 लाइनें समझ में आई, पढ़ी, और उसके बाद 10वें लाइन तक आते आते दिमाग फिर वो इंसिडेंट्स पे फिर सोचने लगी। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो या कुछ और पढ़ते हैं। फिर तीसरा पन्ना, कोई भी रैंडमली कुछ भी खुल जाए यार, कुछ तो पढ़ूँ मैं, कुछ तो दिमाग में जाए। और वो 6-7 क्वेश्चंस वो वही थे जो मैंने पन्ने खोले थे। एंड आई वॉज सरप्राइज, मुझे लगा मैं पूरी टोटली फेल हो जाऊंगी, पर वो 6-7 क्वेश्चंस, मतलब कि 9-10 में से 6-7 क्वेश्चंस वही थे जो मैंने लाइक पन्नों में रैंडमली, बस जिन पे मैंने हाथ रखा था वही क्वेश्चंस थे, या जो क्वेश्चंस थे शिवा ने मुझे वही पन्ने खुलवाए, ताकि बेटा कुछ तो पढ़ ले, तुम कुछ पढ़ी वढ़ी हो नहीं, अपना तो नाम बर्बाद करोगी, मेरा भी करोगी साथ में। तो दैट वाज फर्स्ट इंसिडेंस जिससे मुझे ऐसा लगा कि जैसे शिवा मेरे ऊपर कान में आके जैसे बोले हैं कि अभी लाइट बंद कर दूंगा तब पता चलेगा। तब से मुझे ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि नो, आई एम इन अंडर वेरी। और उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर में भी वही क्वेश्चंस कुछ आ गए जिनसे मैं पास हो गई। एटलीस्ट मैंने इंट्रोडक्शन तो बहुत बढ़िया धांसू लिख दिया, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो मुझे पढ़ ही लिया था मैंने। 7-8 लाइन पढ़ गई थी, बाकी के नीचे तो जो भरना था कुछ ना कुछ उटपटांग भर दिया मैंने, बट स्टार्टिंग की लाइन्स तो। एंड आई पास्ड इन दैट पेपर। तो तब से मुझे ऐसा लगने लगा, एक चीज़ रियलाइजेशन हो गई मुझे कि आई एम अंडर गाइडेंस, आई एम अंडर सुपरविजन। मैं शिवा के बहुत ही बहुत ही क्लोजली मुझे वॉच करते हैं, बिल्कुल उतने क्लोजली जैसे मेरे कान में आके बोल गए। ही इज़ वॉचिंग दैट क्लोजली। एंड ऐसा नहीं है कि जो मेरा विश्वास है उन पर वो ऐसा ही है, नो। आई हैड दिस थिंग कि ना, देयर इज़ समबडी हु इज़ वॉचिंग ओवर मी, जिनके मैं गाइडेंस में हूँ, जिनके मैं प्रोटेक्शन में हूँ, जिनके मैं वो टोटली मेरा ख्याल रखते हैं। सो बहुत अच्छा लगा ये इंसिडेंट्स, ठीक है। एंड आई देन ओके, आई विल गो अहेड इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर।